हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैंने आपके दी और बात है। हमारे एपिसोड की शुरुआत पवार द्वारा संध्या को कविता की सच्चाई बताने से होती है। संध्या हैरान है। एफपी सीन में कविता को पवार को रिश्वत देते हुए दिखाया गया है। वह संध्या को बताता है कविता ने संध्या को उसकी रैली में रोकने के लिए, काम देने के लिए उसे घर बुलाया था। संध्या कहती है, मैं कविता के बारे में नहीं जानती, मैं तुम्हें जानती हूँ। तो मुझे एक कहानी सुना रहे हो। अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम पर विश्वास करूँगी तो तुम गलत हो। वह कहता है, मैं खुद को आत्मसमर्पण कर रहा हूँ, लेकिन मैं दोष नहीं ले सकता। वह कविता से कहता है कि संध्या का प्रशंसक है क्योंकि उसने लोगों को आग से बचाया और वह उसके खिलाफ नहीं जाएगा। उन्होंने कविता से पैसे नहीं लिए और ऑफर ठुकरा दिया। वह कविता के सामने संध्या की प्रशंसा करता है। वह सुनहरे दिल वाली मैडम है। कविता चौंक गई और उसे याद दिलाया कि संध्या ने कैसे उसके पैसे लिए। पवार कविता के आगे नहीं झुके। कविता कहती है, यदि आप नहीं करते हैं मेरा काम करो, कोई और करेगा। पवार कहते हैं, संध्या ने मुझे अपने साथ रखा है, मैं हमेशा उसकी रक्षा करूंगा। वह कविता से इंसानियत से लोगों का दिल जीतने के लिए कहता है, नहीं तो वह असफल हो जाएगी। पवार संध्या से कहता है कि वह कविता की रिश्वत लेने के लिए सहमत नहीं था और अब वह निर्दोष, हर कोई उसका पीछा कर रहा है। वह कहता है कि अगर आप मुझे गिरफ्तार करते हैं तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं आपको बचाना चाहता हूँ। वो मुझसे है कि क्या किसी गुंडे ने नैतिकता नहीं हो सकती। संध्या उससे अपने निर्दोष होने का सबूत दिखाने के लिए कहती हुआ कहता है, ठीक है, शायद आप मेरे बारे में फैसला करेंगे। वह पूछता है, आपको शराब के बारे में किसने बताया? इसका इस्तेमाल कर रही थी कविता। सबके बाद मास्टरमाइंड है। उसने हेतल से वाइन लेने के लिए कोशिश की। संध्या सोचती। पवार कहते हैं कि आपने एम्बुलेंस में नकदी पकड़ी है। कविता थी जो बोट खरीदने के लिए इसका इस्तेमाल कर रही थी। वह कहता है कि कविता आपके घर गई थी और भाभो को आपको रात की ड्यूटी पर जाने से रोकने के लिए डराया। पवार कहते हैं, घर पर फ़ोन करो और उनसे पूछो कविता भाभो को बताया या नहीं। संध्या घर पर फ़ोन करती, मीनाक्षी फ़ोन उठाती। संध्या कहती है कि मैं भाभो से बात करना चाहती हूँ। मीनाक्षी कहती है कि घर पर नहीं है, मुझे बताओ क्या बात है। संध्या उससे पूछती है कि क्या कविता भाभो से बात करने के लिए आई थी? क्या उन्होंने भाभो से मुझे नाइट ड्यूटी पर जाने से रोकने के लिए कहा था? मीनाक्षी कहती है, हाँ मुझे याद है, कविता ने कहा था कि रात की ड्यूटी करना सुरक्षित नहीं है। मुझे कविता पसंद है, वह बहुत तुम्हारे लिए बहुत चिंतित है। संध्या चौंक जाती है और कॉल बंद कर देती। पवार पूछते हैं कि क्या आपने पुष्टि की? अब आप जानते हैं कि मैं निर्दोष। संध्या कहती है, हाँ कविता वहाँ गई थी, लेकिन इससे यह साबित नहीं होता कि तुम निर्दोष हो। मुझे उस पर गिरफ्तार करना होगा क्योंकि कविता के पास तुम्हारे खिलाफ सबूत है। पवार कहते हैं, मुझ पर भरोसा करो, मैं निर्दोष हूँ। संध्या सोचती, कविता की रैली शुरू हुई, सुनते हैं। पवार कहते हैं कि देखिए, उनका अभियान है, उसने आपको मेरे खिलाफ इस्तेमाल किया। मुझे बताइए, क्या मैंने अब उसके खिलाफ कुछ किया है? क्या वह पुलिस स्टेशन गई थी? नहीं, वह आपके पास रैली के लिए गई थी। अगर मैं गलत होता तो मैं आपको क्या समझाता है? वह कहता है, मैं लापता हो गया होता, लेकिन मैं तुम्हें सच बताना चाहता था। संध्या सोचती कि क्या पवार सही है? क्या मुझे उस पर भरोसा करना चाहिए? अब क्या करना चाहिए? दिलीप छवि के पास आता है और वह नाराज़ हो जाती है। वह कहती है कि वह कहता है, मैंने तुम्हें डांटा नहीं, मुझे गुस्सा आ रहा था कि पैसा कहाँ गया, आपने क्या खरीदा, आपको मुझसे पूछना चाहिए था। चेक बाउंस नहीं होता, मुझे शर्म आ रही है। छवि ठीक कहती है, उसे अपना कार्ड देती है। वह कहती है कि मुझे अब कोई कार्ड नहीं चाहिए। वह कहता है कि तुम्हें मुझसे पूछने की ज़रूरत नहीं है, हमारा पैसा है, उसे खर्च करने से पहले समझदारी सोचो। खर्च करने के बाद कि मुझे अब यह कार्ड नहीं चाहिए, इसे रखो। संध्या ने एसपी को फ़ोन किया और बताया कि उसे कुछ पता चला है। वह उसे कविता के बारे में सब कुछ बताती है। वह कहती है, मुझे कुछ समय दीजिए, मैं मामला सुलझा लूँगी। एसपी का कहना है कि मुझे आप पर भरोसा है, लेकिन हमारे पास समय कम है। रैली से पहले मामला ख़त्म करें, मैं नहीं चाहता कि कुछ भी गलत हो। सभी कानूनी शक्तियों का उपयोग करें। पवार अस्पताल में कविता से मिलने आता है और सूरज देखता है। कविता कहती है, मैं अब जाऊँगी। भाभो कहती है कि अपना ख्याल रखिए और समय पर दवाएं ले। कविता मुस्कुराई। सूरज कहते हैं कि चिंता मत करो, रैली में सब कुछ ठीक हो जाएगा, हम सब आपके साथ है। कि सूरज कहता है, मैं जाऊँगा और कविता को छोड़ दूंगा। वह कहती है, नहीं मैं ठीक हूँ, मैं जाऊँगी। वो जाती। कविता पवार को देखकर चौंक गई। एपिसोड समाप्त होता है। आने वाले एपिसोड में सूरज ने पवार की तस्वीर देखी और संध्या से कहा कि मैंने उसे अस्पताल में देखा था। उनका कहना है कि मैं कविता को लेकर चिंतित हूं। एपिसोड समाप्त होता है। आने वाले एपिसोड की अपडेट जानने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।